अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कोफ्ता करी। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये 1 kg कीमा लिया है और इसको वॉश करके यूँ छलनी में रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और कोफ्ता बनाने के लिए इसमें हम जो मसाला ऐड करेंगे वो है ये 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच रेड मिर्चें और 1 चम्मच मसाला और एक प्याज इस तरह से बारीक चॉप कर लिए। और ये सब्ज़ धनिया इसको हाफ हम कोफ्तों में डाल देंगे मिक्सचर बनाने से पहले और हाफ बाद में। और साथ में 2 चम्मच हम बेसन ऐड करेंगे कोफ्ते बनाने के लिए ताकि फिर कोफ्ते अच्छी तरह से हार्ड हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। तो इधर हमें चाहिए ब्राउन किए हुए प्याज और तकरीबन 1 पाव दही, 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और 4 टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो इस सबको हम मिक्स करके अच्छी तरह से, आप चाहे तो ब्लेंडर में कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से कूंडी में भी पीस सकते हैं। तो मैं हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना मुनासिब नहीं समझती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम हाथ से हो जाए वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से सारा कुछ ऐड करके हम इसको पीस लेंगे। और इधर हमें चाहिए मसाला बनाने के लिए मज़ीद मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत गरम मसाला, पिसा धनिया और साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। तो इधर हम जग में डाल के टमाटर और मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी बने। तो ये देखें ये मसाला अच्छी तरह से पिस चुका है कीमे के साथ। कीमा बिल्कुल रेडी है कोफ्ते बनाने के लिए। तो अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटे बड़े जैसे भी चाहें आप कोफ्ते बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कोफ्ते बना लेंगे छोटे छोटे से। कोशिश करनी है कि एक ही साइज़ के कोफ्ते सारे बने। तो अच्छी तरह से थोड़ा प्रेस कर करके ताकि खुलने ना पाएँ। तो यूँ हम सारे के सारे कोफ्ते बना के डिश में रख लेंगे। और उधर हम मसाले की तैयारी करते हैं ग्रेवी बनाने की। तो इधर हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है तकरीबन 1 कप के करीब। तो इसको गर्म होने पे इसमें हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। जब ये हल्का सा भून जाए ताकि इसका जो फ्लेवर है वो घी में आ जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए प्याज। बारीक बारीक चॉप कर लें या हल्के हल्के पीस लें, ये आपकी मर्जी और आपके बचत की मुनासिबत से आप कर सकते हैं। तो इनको हम हल्का पिंकिश होने तक फ्राई करेंगे जी। तो प्याज हमारे हल्के पिंकिश हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और प्यारी और भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। चम्मच चलाते हुए 4 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और मिर्ची में ग्राइंड की हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए हम कैसे इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ग्रेवी अच्छी और गाढ़ी बन सके। ये देखेंगे मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है। इधर हम ये जो गोल्डन किए हुए प्याज हैं इनको दही के साथ ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। इधर मसाले में हम ऐड करते हैं बाकी तमाम मसाला जात और इनको तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए।
मसाला भून चुका है हमारा, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और गोल्डन प्याज जो हमने ब्लेंड करके रखे हुए थे। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो कोफ्तों में करी है वो अच्छे से बन जाए। तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। इतना टाइम पकाना है कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए सारा मसाला। सॉरी। तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हुए इसको बगैर हिलाए हुए ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के। जी, तो ढक के पकाने के बाद इसको हमने चम्मच की मदद से नहीं हिलाना। अगर हिलाएं तो बहुत आहिस्तगी से हिलाएं, अदरवाइज़ आप रुमाल की मदद से कढ़ाई को पकड़ के तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं, क्योंकि कोफ्ते भी नरम है तो टूट भी सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाएं चम्मच के साथ। क्योंकि कोफ्ता रेसिपी में ये टाइम थोड़ा सा नाजुक होता है। तो देखिए मसाला हमारा भुनना शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और देखें बिल्कुल कोफ्ते की जो असल शक्ल है वो बरकरार है। तो अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे ताकि जो कोफ्ता करी है वो अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाए और कोफ्ते अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसको ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबू आ रही है। जी, तो सालन हमारा हो गया डिश आउट, इस तरह से सर्विंग के लिए रेडी है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ खाएं। बहुत बेहतरीन सालन रेडी है हमारा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।